और फिलहाल गाँव खरपुनिया से जुड़ गया हूँ तारागला देख सकते कितना बड़ा काफिला गाँव खरपुनिया के अंदर कितना जन सैलाब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को मिला है। फिलहाल तस्वीर आप गाँव खरपुनिया देख रहे हैं, पूरा गाँव बाहर निकला है और आज चौधरी बंसीलाल की बूंदी को मैं भी बता रहा हूँ 10 दिन पहले ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ ना जी। अध्यक्ष कांग्रेस ने सर छोटूराम के दोस्तों को टिकट नहीं दे। भाई उस कांग्रेस के तुम क्यों जफ्फे डाल रहे हो? मैं गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ? ये कांग्रेस को फेंको, इसको बार बार कराओ इसको। जो एक समय बदल गया, आज मोदी साहब दुनिया के सबसे बड़े नेता बन गए। मैं नहीं, दुनिया मान रही है। आज पति न हुआ। देखिए कभी ऐसा वक्त था जब लोग कहते थे कि भारत सुनता है, अमेरिका बोलता है और रूस बोलता है। आज कहते हैं कि भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। इस मुकाम पे हमें मोदी साहब नहीं। मैं एक घटना बता रहा हूँ। यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, 2 साल हो गए। पुतिन मिसाइल पे मिसाइल और वहाँ गोला गिरता है तो पूरी आग निकलती है, 50 मंजिल बिल्डिंग जीरो हो जाती है। वहाँ लोग खेती नहीं देख रहे, लोग पढ़ना नहीं देख रहे, लोग अपने दुकान नहीं देख रहे, लोग देख रहे हैं कि बच्चों को कैसे बचाएं। ऐसे ही गाजा में हो रहा है। जब ये यूक्रेन में चल रहा था, किसी से पुतिन नहीं माना। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पुतिन मेरे 20,000 बच्चे वहाँ यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, मुझे एक सेफ जोन बना के तो मैं बच्चे लेके आता हूँ। मोदी साहब के कहने के बाद 3 दिन युद्ध विराम हुआ। अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे मना कर दो। और हमारे 20,000 बच्चे जहाँ जो तिरंगा लहरा था उस सेफ जोन से निकल के बाहर आए, और पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा लहरा के करा। ये नरेंद्र मोदी है, मैं आपसे बता रहा हूँ। आज नरेंद्र मोदी, अब जब देश के ऐसे हालात हो, अगर कल को चाइना और पाकिस्तान भी इकट्ठे होके कोई, देखिए कभी चीन ताइवान पे उनके हवाई जहाज आते हैं, कभी साउथ कोरिया को डराता है कि हम हमला करेंगे। अगर कभी नीचे श्रीलंका की तरफ चीन के 20 जहाज समुद्र में चलते हैं कि इंडिया को घेर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ खरपुनिया से कि अगर आज ऐसे हालात बन जाए कि हम चीन जैसे दुनिया में युद्ध शुरू हो जाए चीन और पाकिस्तान से, तो क्या राहुल गांधी देश को बचा लेगा? क्या मैं आपसे पूछता हूँ। और नरेंद्र मोदी चश्मा लगा के घूम के देखे तो चीन और पाकिस्तान बदल के चले जाए, देखे नहीं कि कहाँ नजर है। वो कालवन घाटी में 40 सिपाहियों को हमारे सिपाहियों ने गिरा दिया था। माफ करना, इंदिरा गांधी किसी के घर चाय नहीं पी के गई, जो चरण सिंह आपके कोई चाय नहीं पी के गए, और ना ही नरेंद्र मोदी कोई चाय पी के जाएंगे। पर देश का चेहरा होता है। जब गोल्ड मेडल जीते तो हम देखते हैं ना, भारत जीत गया। आज दुनिया में जब भारत का डंका बजता है तो मोदी साहब का नहीं, आपका हमारा सबका भारत का डंका बजता है। जब देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आ जाए, मैं 6 बार कैबिनेट में रह लिया और मैं मेंबर पार्लियामेंट में रह लिया। भाई मुझे ये बताओ, मैं तो जीत के ये करूंगा, माला डलवा लूंगा, जुलूस निकल जाएगा, लड्डू आ जाएंगे, ट्रैक्टर पे जुलूस आएगा, 2 घंटे की कहानी थी। फिर तो मैं आप अपने पर एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री, मैं 2019 की बात बता रहा हूँ, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने दूसरी बार, तो अमरनाथ जाके वहाँ गुफा के अंदर बैठ के सफेद चादर ओढ़ के भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि मुझे ब्लेसिंग दो, मैं देश का भला कर सकूं। ऐसा प्रधानमंत्री हमारा हमें मिल गया। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हालात देख के बदल जान रहे। अरे भाई जेपी क्या था, मैं खरगपुनिया से पूछ रहा हूँ। एक जलसा याद नहीं किया, चौधरी देवीलाल ने कहा था, बोला भाई जयप्रकाश खड़ा हो, जयप्रकाश खड़ा हो गया। तो गांव में सरपंच बन सकता है? कि बोले नहीं बन सकता। बोले मैंने तुझे उप मंत्री बना दिया ना भारत सरकार में, बना दिया। ये बात गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ? वो जेपी बताओ हमारे घर के केला गया, बोले मैं उत्तराधिकारी हूँ, उसका के लेना देना ग्रीन ब्रिगेड थी। मुझे आप बताओ चौधरी देवीलाल का जब कब था, जब प्रधानमंत्री बन गए थे चौधरी देवीलाल, उप प्रधानमंत्री बन गए थे। एक महम बाई इलेक्शन आया था, एक ग्रीन ब्रिगेड गई थी जिसकी वजह से बूथ कैप्चर हुए, वहां सारी आग लग गई थी, 8 आदमी मारे गए थे। उसका सरगना जयप्रकाश था कि नहीं था? बता दो। सारा चौधरी देवीलाल को डिसमिस होने का सारा कारण महम कांड रहा। ऐसा आदमी क्या बताएगा आपको?
आप पार्टी के हिसाब से देखें तो कांग्रेस 30 पे खड़ी है। कभी आपने कोई ऐसा मैच देखा है कि जो एक तो 300 मैच जीता हुआ हो और एक 30 मैच जीता हो, उनका मुकाबला फाइनल में तो 30 और हारेगा क्या? कांग्रेस तो 30 पार्टी पे है। भारतीय जनता पार्टी 307 सीट जीत के गई है पिछली बार और अब के 400 से ऊपर जीते। जब राज इसका बनना है, राज मैं खुला कह रहा हूँ, राज भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, हरियाणा में भी बनेगा। भाई जब जिस पार्टी का राज बनेगा, चाणक्य कहता है या तो सबसे बुद्धिमान आदमी था कि या तो राजा के पास जाके बसो या नदी के किनारे बसो, भूख नहीं मरना चाहिए। भाई उल्टे काम मत करो। मैं थारा हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ, मैं जीत जाऊं हार जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सदा तक के लिए राज के साथ रहना चाहिए, गलत तरफ नहीं जाना चाहिए। राज भारतीय जनता पार्टी को बना। माफ करना, मैं हिसार आता हूँ ना हर महीने, 5 तारीख को आता हूँ, पिछले 16 साल से आता हूँ। कोई भी आदमी गया मेरे पास, मैंने उसका जाते का लिया भाई, ना उसकी बरादरी पूछी, ना मैंने उसकी पार्टी पूछी, फिर देवलाल भी नहीं पूछते थे, मैं साथ के साथ काम करा। और वायदा करता हूँ हर सोमवार को रणजीत सिंह तुम्हें हिसार मिलेगा, कोई भी चला जाए, मैं खरगपुर के काम करता। जब मैं तुम्हारे काम करूंगा, जब मोदी साहब की सरकार के साथ मैं खड़ा होगा, जब मोदी सरकार जो पार्लियामेंट होगी उसमें मैं मेंबर हूँ और वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे, और प्रदेश का जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री हुआ तो नायब सिंह सैनी अगले असेंबली पे कौन बने, ये तो आगे अब जैसे मोदी बनेंगे चाहे नायब सिंह सैनी बने। अगर रणजीत सिंह कहेगा तो ना तो प्रधानमंत्री जी मेरी बात टालेंगे ना मुख्यमंत्री टालेंगे। मैं इतनी हौसला हिम्मत मेरे में है, मैं ये काम कराऊंगा आपके। तो मैं आखिर में आपसे ये कहूंगा कि भूल जाओ कहीं कांग्रेस नहीं, जयप्रकाश ने कभी आना ही नहीं दोबारा। जिस चो देवलाल के घर ने इसको खड़ा करा उसका नहीं रहा, चो बंसीलाल का नहीं रहा, कभी जिंदल साहब का नहीं रहा, हुड्डा का नहीं रहा, भजनलाल जी का नहीं रहा, किसी का नहीं रहा। और हम कहता है मैं जो देवलाल का परिवार का वारिस हूँ, कहाँ का वारिस हूँ, क्या इसका लेना देना हमारे घर से। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि अब एक ही रास्ता और कोई रास्ता नहीं सिवाय भारतीय जनता पार्टी का। मैं विश्वास देता हूँ कि आपको इज्जत और सम्मान मिलेगा। माफ करना, मैं हिसार ऐसा बैठा हूँ, MP भी बन जाऊं और उसके बाद मुझे तुम्हारे वोट नहीं मिले, अगर मैं वहां बैठा हूँ 20 आदमी मेरे पास कहे ये काम कर दो, तुम 2-3 एक तरफ से कहो नहीं ये करना है, और वो ये कहते जी ने तो पर्ची नहीं दी, तो फिर ना तो थारी मुझे भी बेइज्जती होगी, आपकी भी बेइज्जती होगी। गलत तो नहीं कर रहा, तो भाई मेरे आने की इज्जत रखो ना, तो एक तरफा कर दो मामला। बात ये मुझे भी मोदी साहब ने ये टिकट इस करके टिकट दिया है कि भाई चौदेवलाल का परिवार, ये पूरे चौदेवलाल के पुराने परिवार को साथ खड़ा कर लेगा, इस करके मुझे टिकट दिया है। तो तुम्हारी इज्जत मैं बनाऊंगा, कहीं कुछ नहीं। हुड्डा वो हुड्डा जिसने पिछली बार रोहतक से बना था जब चीफ